बुरे की ख्वाहिश में ये इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। दोस्तों, कितनी सुंदर है ये कल्पना, और उतना ही खूबसूरत है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जिसकी सोच सिर्फ चांद सितारों तक ही नहीं जाती, बल्कि इंसान की जिंदगी से जुड़े हर पहलू और इस धरती से जुड़े हर जीव निर्जीव वस्तुओं को भी अपनी भावनाओं में शामिल करती है। एक ही कलाकार प्रोग्राम में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति, और आज एक ही कलाकार प्रोग्राम में उसी खास शख्सियत की तारीफ में हम लेकर आए हैं कुछ शब्द जिसकी अनसुलझी लेकिन सोच से परे, दिल के करीब और अपनी सी लगने वाली गीतों के मोती हम चुनकर लाए हैं। वो हैं गीतकार गुलजार। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। हो कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ
मेरी लिखी बातों को हर कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि मैं एहसास लिखता हूँ और लोग अल्फाज पढ़ते हैं। एक ही कलाकार प्रोग्राम में आज हम बातें कर रहे हैं गीतकार गुलजार साहब की, जिनकी लेखनी की क्या ही बात कही जाए। एक एक शब्द और उसमें जुड़े एक एक अक्षर दिल की गहराइयों में कुछ इस कदर उतर जाते हैं, ऐसा लगता है मानो गीतकार गुलजार के लिखे शब्दों को नहीं, खुद हम अपने शब्दों को बयां कर रहे हैं उनके गीतों के माध्यम से। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार होने के साथ गुलजार साहब एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक तथा नाटककार भी हैं। इनकी रचनाएं मुख्यतः हिंदी, उर्दू और पंजाबी में हैं। साल 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, साल 2004 में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण, और साथ ही साथ बात करें हम विश्व स्तर पर ऑस्कर पुरस्कार की, तो ये सम्मान भी गुलजार साहब का सिरमौर है। जबकि साल 2009 में डैनी बॉयल द्वारा निर्देशित फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में उनके द्वारा लिखे गीत जय हो के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड मिला। इसी गीत के लिए गुलजार साहब को ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात करें साल 2013 की, तो इस साल गुलजार साहब को भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा बावरा, रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा। कलियों के नाम कोई लिखे पैगाम कोई, कलियों के नाम कोई लिखे पैगाम कोई, बावरा भंवरा बावरा, रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा बावरा। बीते हुए मौसम की कोई निशानी होगी, पम पम मग मग गर गर निरे निमा गर पा, बीते हुए मौसम की कोई निशानी होगी, दर्द पुराना कोई याद पुरानी होगी, दर्द पुराना कोई याद पुरानी होगी, कोई तो दास्तां होगी ना, रोज रोज डाली डाली क्या लिख जाए, भंवरा बावरा बावरा।
शाखों पे लिख कर याद दिलाता होगा, शाखों पे लिख कर याद दिलाता होगा, याद तो आती ही होगी ना, रोज रोज डाली डाली, रोज रोज डाली डाली, रोज रोज डाली डाली, क्या लिख जाए भंवरा बावरा बावरा। हजारों चेहरों में तुम दिल को अच्छे लगे, वरना न चाहत की कमी थी न चाहने वाले की। और गुलजार साहब की तो क्या बात ही है, उनके चाहने वालों की अगर लिस्ट देखी जाए, अगर नंबर्स देखे जाए, संख्या देखी जाए तो वो अनगिनत है। बचपन के दिनों से ही शेरो शायरी का शौक रखने वाले गुलजार साहब अंताक्षरी के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते थे और गीत संगीत के प्रति उनकी खासी रुचि रही है। गीतकार के रूप में गुलजार साहब ने पहला गाना मेरा गोरा अंग ले ले साल 1963 में प्रदर्शित फिल्म बंदिनी के लिए लिखा। इसके पहले उन्होंने बलराज साहनी की फिल्म काबुली वाला के लिए भी गीतों को लिखा और उसके बाद गुलजार साहब ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुलजार साहब ने एक से बढ़कर एक गीत लिखे। न सिर्फ उनके गीतों से जन जन का हृदय भाव विभोर हुआ, बल्कि उनके गीतों द्वारा हिंदी फिल्मों की गंगा भी समृद्ध हो गई।
रोज रोज आँखों तले ला 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 ओ रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले रात भर काजल जले आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले ओ रोज रोज आँखों तले जिस तरह ख्वाब का दिया जले रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले रात भर काजल जले आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले। कल रात सारे गम आसमान को सुना दिए मैंने, आज मैं चुप हूँ और आसमां बरस रहा है। दोस्तों, गुलजार साहब के लेखनी में देखा जाए तो जायका ही अलग है उनके लफ्जों का। कोई समझ नहीं पाता तो कोई भुला नहीं पाता। अब इसे कवि की कल्पना कहें या फिर टूटे दिल की दास्तां, लेकिन गुलजार साहब ने जब जब अपनी कलम को उठाया, कागज पर शब्दों को नहीं बल्कि भावनाओं को उकेरा। ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, दिल ढूंढता है फिर वही।
फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। है फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना किए हुए दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन दिल ढूंढता है फिर वही। फुर्सत में याद कर लेते थे वो हमें और हम खुद को खास समझ बैठे। गुलजार साहब की बात ही क्या है दोस्तों, जितनी खास उनकी लेखनी है, उनके गीत और उनकी शायरी है, उतना ही खास उनका किरदार भी। लेखनी की बात करें तो सिर्फ गीतों तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। गुलजार साहब ने तो कई पुस्तकें भी लिखी, जिसमें चौरस रात, जानम, एक बूंद चांद, रावी पार, रात चांद और मैं, रात पश्मीने की और खराशें कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिन्हें गुलजार साहब ने अपनी कलम से गुलजार किया। दोस्तों, गुलजार साहब के बारे में बातें इतनी सारी हैं कि उसे कुछ पलों में समेट पाना आसान नहीं। आज एक ही कलाकार कार्यक्रम में हमने कोशिश की
गुलजार साहब की कुछ खास बातों को आपके सामने लाने की, उनके लिखे खास गीतों के साथ। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी बताने के लिए ईमेल करें pkldairvaranasi@gmail.com। और अब अपनी रेडियो दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।